बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है द फ्रंट व्हील ऑफ ए ट्रैक्टर ट्रेवल्स 700 रेवोल्यूशंस व्हाइल द रियर व्हील 280 इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 40 सेकंड्स। यानी कि 40 सेकंड्स में एक ट्रैक्टर का जो फ्रंट व्हील है वो 700 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है, जबकि रियर व्हील 280 रोटेशंस कंप्लीट करता है। फाइंड देयर एंगुलर वेलोसिटीज, दोनों टायर्स की इंडिविजुअल एंगुलर वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है। तो हम इसका डाटा नोट करते हैं। डाटा में सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फ्रंट व्हील ऑफ ए ट्रैक्टर ट्रेवल 700 रेवोल्यूशंस। अब रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशंस बेसिकली थीटा होता है, तो थीटा एफ किस लिए, फ्रंट व्हील के लिए। फ्रंट एफ थीटा एफ इक्वल टू 700 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है। थीटा का एसआई यूनिट रेडियन होता है, तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 1400 पाई रेडियन आ जाएगा। इसी तरह रेयर व्हील के लिए थीटा की वैल्यू थीटा आर 280 रेवोल्यूशन, इसको भी 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 पाई रेडियन आ जाएगा। इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 40 सेकंड, टाइम हमें गिवन है 40 सेकंड का। फाइंड देयर एंगुलर वेलोसिटीज, ओमेगा एफ कैलकुलेट करना है फ्रंट व्हील के लिए एंड ओमेगा आर कैलकुलेट करना है रियर व्हील के लिए। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। थीटा टी एंड ओमेगा गिवन है। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो पहले फ्रंट व्हील के लिए यूज करेंगे ओमेगा एफ इक्वल टू थीटा एफ ओवर टी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वैल्यूज पुट कर देंगे। ओमेगा एफ इक्वल टू 1400 पाई थीटा एफ की वैल्यू डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू 40 गिवन है, इसको डिवाइड करेंगे तो ओमेगा एफ आ जाएगा 35 पाई रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद यही हम रियर व्हील के लिए फार्मूला यूज करेंगे, ओमेगा आर इक्वल टू थीटा आर डिवाइडेड बाय टी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ओमेगा आर इक्वल आ जाएगा थीटा आर की वैल्यू 560 पाई गिवन है डिवाइडेड बाय टाइम हमें 40 सेकंड गिवन है, डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रियर व्हील आ जाएगा 14 पाई रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट असाइनमेंट है 4.2। ए कार दैट हैज सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.4 मीटर अबव द अर्थ सरफेस पासिंग थ्रू ए कर्व हुज स्पीड लिमिट इज 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड रेडियस ऑफ द कर्व। कि कार है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ की सरफेस से 0.4 मीटर की हाइट पे है, और वो कार जो है एक कर्व से गुजर रही है। कर्व से मुराद ये है कि एक टर्न ले रही है, कितनी स्पीड के साथ, 15 मीटर पर सेकंड के साथ। उस कर्व का रेडियस फाइंड करना है। यानी कि राउंड अबाउट के अक्रॉस या जो कर्व रोड होती है सर्कुलर फॉर्म में, जब कर्व पे कार मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, उस कर्व का रेडियस कितना है वो कैलकुलेट करना है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अर्थ की सरफेस से ग्रेविटी इतने मीटर की हाइट पे है, वो इररेलेवेंट है, वो इस न्यूमेरिकल का हिस्सा है ही नहीं, मतलब यूज़ नहीं होगी वो। तो सिंपल जो हमें यूज़ करनी है वो क्या है, स्पीड हमें जितनी गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, और हमने रेडियस उस कर्व का फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ जो है, अगर हम डाटा इसमें नोट करें तो डाटा में ग्रेविटी अर्थ की सरफेस से जितनी हाइट पे ग्रेविटी मौजूद है वो 0.4 मीटर है एच की वैल्यू, और कर्व से कार की जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रेडियस ऑफ द कर्व, रेडियस कैलकुलेट करना है। तो एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि जब कार कर्व पे मूव करेगी, यानी कि सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पे जो कार है वो सर्कल में मूव करेगी ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, क्योंकि इसमें हमें ना मैस गिवन है, ना सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन है, और ना वेलोसिटी गिवन है, जस्ट मैस और सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है रेडियस कैलकुलेट करने के लिए। तो इस वजह से इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी चीज़, जब ये कार मूव कर रही है उस कर्व पे, तो इसके वेट के 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर इसके वेट की बात करें तो वेट जो है W इक्वल टू एम जी होता है। यहाँ पे जो फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रही है वो कौन सी फोर्स होगी, एफ जी एम जी के इक्वल, उसके वेट की इक्वल जो फोर्स है।
तो इन दोनों फोर्सेस को हम इक्वल कर लेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से। हमारे पास आ जाएगा एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसमें से एम से कैंसिल हो जाएगा तो ये और आर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, आर इक्वल हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर एम जी, एम से कैंसिल होके आर वी स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि वी की वैल्यू हमें दी गई है और जी की वैल्यू 9.8 होती है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 23 मीटर। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट 4.3 है, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम when its average angular speed around its axis is 7.29 into 10 power minus 5 रेडियन पर सेकेंड। क्या अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अक्रॉस, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जब उसकी एवरेज एंगुलर स्पीड जो है एक्सिस के अक्रॉस वो 7.29 इंटू 10 पावर माइनस 5 रेडियन पर सेकेंड हो। तो इसका डाटा नोट करते हैं। अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल कैलकुलेट करना है। when its average angular speed around its axis, angular speed omega 7.29 into 10 power minus 5 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो रोटेट करने से हमारे पास उसका एंगुलर मोमेंटम जो है L इक्वल टू आई ओमेगा के इक्वल होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या यूज किया गया है, अर्थ क्या है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे आई की वैल्यू फॉर स्फेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फेयर हम यूज करेंगे 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। मैस किस चीज का मैस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ यूज की गई है। क्या चीज, किस चीज का रोटेशनल एनर्जी का फार्मूला हमने लिखा, स्फेयर का क्यों लिखा, क्योंकि अर्थ की शेप स्फेरिकल है। तो अर्थ का मैस 6 इंटू 10 पावर 24, अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10 पावर 6, ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इनटू ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे किया कि 2 डिवाइडेड बाय 5.4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6.4 का स्क्वायर 40.96 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7.29, ये 7.29 आएगा यहाँ पे, ठीक है 7.29, 7.27 से भी वैल्यू पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी क्या किया, 10 की पावर्स हमने सिंप्लीफाई कर ली 24 और ये कितनी हो जाएगी 12, 24 प्लस 12 माइनस 5 ये 31 आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंगुलर मोमेंटम जो है L हमारे पास आ जाएगा 7.1 इंटू 10 पावर 33 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 714.7 इंटू 10 पावर 31 आएगा, पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर 33 हो जाएगी। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 4.4 है, A spaceship having cylindrical shape is rotated at a speed of 20 revolutions per minute about its axis in order to provide artificial gravity to its inhabitants। कि एक स्पेसशिप है जिसकी सिलेंड्रिकल शेप है और वो रोटेट कर रही है कितनी स्पीड पे, 20 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे अपने एक्सिस के क्रॉस, ताकि वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड कर सके। If the spaceship has a diameter of 8 meter, find the artificial gravity it provides। अगर स्पेसशिप का डायमीटर 8 मीटर हो तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है। डाटा हम नोट करते हैं, स्पेसशिप है, सिलेंड्रिकल शेप है, उसकी जिस स्पीड के साथ वो रोटेट कर रहा है वो स्पीड हमें गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी 20 rpm रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 रोटेशन या 1 रेवोल्यूशन 2 पाई के इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के, और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के। तो 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। इफ द स्पेसशिप हैज ए डायमीटर ऑफ 8 मीटर, डायमीटर हमें 8 मीटर के माना है, हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो इस डायमीटर से रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 मीटर, ठीक है। इसके बाद हमने अल्फा कैलकुलेट करना है, तो हम इसका सलूशन देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, उसका फार्मूला हमारे पास है ओमेगा इक्वल टू √g/r। इसमें हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, इस तरफ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और इस तरफ का स्क्वायर √, इससे कैंसिल हो जाएगा,
ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा जी ओवर आर के। जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जी इक्वल आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर के। तो ये इसका स्क्वायर आ गया 4 इंटू ओमेगा की वैल्यू 2π/3 का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जी की वैल्यू आ जाती है 17.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस या लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।